जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपसे कुछ सुख और दुख के बारे में बात करूंगी। क्या आप जानते हैं कि सुख और दुख दोनों ही मन में ही उत्पन्न होते हैं और मन में ही विलुप्त भी हो जाते हैं, अर्थात खत्म हो जाते हैं। बहुत कम समय के लिए हमें नियमित ध्यान करना चाहिए। अगर हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमें इस चीज का आभास होगा कि यह सुख और दुख हमारी मन की स्थिति है। इसमें ये दोनों आते जाते रहते हैं। हमारे स्वयं के सुखों व दुखों के अतिरिक्त दूसरों के सुख व दुख भी इसमें घर कर जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं, यह एक तरह का मैल है। यह उसी प्रकार का मैल है जैसे हम हमारे वस्त्रों पर चाहे धूल से सना हो या वर्षा के मौसम में हम कहीं गुजर रहे हो और कीचड़ लग गया, उसी तरह का ये मैल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में क्या हम शांत होकर सोचते हैं कि यह मैल हमारे द्वारा नहीं अपितु किसी अन्य के द्वारा हम पर आरोपित है? जैसे कीचड़ जो हमने नहीं डाला है, किसी और ने आपके ऊपर उछाल दिया, किसी गाड़ी ने, ऑटो रिक्शा ने। धूल मिट्टी हवा के कारण आपके ऊपर आ गई है और तटस्थ रहकर कपड़ों को धोकर हम उन्हें पुनः स्वच्छ कर लेते हैं, परंतु हमारा मन को हम स्वच्छ नहीं कर पाते। दूसरों के द्वारा उछाला गया कीचड़ या दिया गया दुख हमारे मन में ही रह जाता है और उसमें चिपक जाता है। हम उसे बिल्कुल भी निकाल नहीं पाते। तो इसको निकालने के लिए या इसे मन को स्वच्छ करने के लिए आपको मानसिक शांति की बहुत जरूरत है। तो मानसिक शांति हमें बहुत जरूरी है, जो सिर्फ ध्यान से मिलती है आपको और आपके अच्छी सोच से मिलती है। उसी पर आधारित एक कथा, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। छोटी सी कथा है मित्रों। घुप अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वह उस देश का बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी। भविष्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया था और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान की छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी वहां पर दो बुजुर्ग परंतु मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए हैं। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा। किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी और फिर सेठ जी बोले, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान संपदा भी थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी नहीं रह गया है। तब वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन है। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो, जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वह सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। यह एक बहुत बड़ा ज्ञान है मित्रों, कि जब हम ये जान लेंगे कि अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। अगर यह सत्य हमने जान लिया तो न हम सुख में सुखी होते हैं और न दुख में दुखी होते हैं। उसका जीवन उस अड़िग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख का जो समभाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। ईश्वर का इंसाफ, जो न आता है और न जाता है, वह है स्वयं का अस्तित्व। इस अस्तित्व में ठहर जाना ही समत्व है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख ही सुख देखा, जिस चीज की आवश्यकता हुई उसे पहले ही वह मिल गई, तो क्या वह कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, कोई कैसे जाने। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो सुख और दुख दोनों कड़ियां हैं। जब आपको दुख होता है तो आप यही प्रबल एक मन में एक ध्यान करें कि यह दुख आया है तो सुख भी जरूर आएगा।
और यही इच्छा आप मन में रखेंगे तो अवश्य आपका कार्य पूर्ण होगा और दुखों से आप कभी भी विकसित नहीं होंगे या दुखों से आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। मित्रों, हम कुछ भी यहाँ पर जीवन में जब आए थे कुछ भी लेकर नहीं आए थे और न हमें कुछ लेकर जाना है। सिर्फ हमारे मन में जो हमारे भाव हैं वही रह जाते हैं, हमारे कार्य रह जाते हैं, हमारे कर्म। तो आप सदा अच्छा कर्म करें। इसी बात पर मुझे एक गीत याद आ रहा है, मैं आपको सुनवाना जरूर चाहूंगी, प्लीज सुनिएगा। तो मित्रों, लाए क्या थे और लेकर क्या जाना है। सांझ होते ही पंछी ये गाए अपने घर जाऊं। जब हमारे जीवन की सांझ हो जाती है तो सिर्फ हम एक ही गीत गाते हैं कि मुझे वापस उस प्रभु के पास जाना है, उस शक्ति के पास जाना है। तो हमारे जीवन में यही सत्य है कि हमें खुश रहना है और सभी को खुश रखना है। सुख दुख आते जाते रहते हैं और इन्हीं का सामना करना ही जीवन है। धन्यवाद मित्रों, कैसा लगा आपको मेरा प्रसंग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।